सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए स्थल चिन्हित करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पूर्व पीएम के परिवार के साथ भी संपर्क किया है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने वीर सावरकर को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। देखिए, ये जो बात सामने आ रही है निश्चित रूप से बहुत दुखद है। जो आज़ादी की स्वतंत्रता के संग्राम में जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली हो, उनके नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई संस्थान खोल करके कहीं न कहीं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी थे, हम नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले हैं और हम एक नया इतिहास बनाएंगे, उस पे काम कर रहे हैं। वरना आज अंतिम अरदास है आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। उनको एक तो उनके मेमोरियल के लिए जगह नहीं दी गई, दूसरा आज अंतिम अरदास के दिन ही उनके नाम पर ना कोई शिलान्यास आधारशिला रखते हुए बल्कि सावरकर के नाम पर ये इस तरह का संस्थान का आधारशिला रखने की बात है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नीचा दिखाने की बात है। आज उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर कहाँ आधारशिला रखने जा रहे हैं और क्या उनके दिमाग में प्लान चल रहा है। क्या गांधी के विचारों पे देश चलेगा या गॉडसे और सावरकर के विचारों से देश चलेगा। वहीं भाजपा के सीआर केशवन ने कहा है कि कांग्रेस सिद्धांतहीन हो चुकी है। देश की जनता और झारखंड की दिल्ली की जनता को पता है कि एक जो है राहुल गांधी नेशनल फ्रॉड के मामले पे जमानत पर है और एक में 27 साल काला पानी की सजा। देखिए, माफी वीर और न्याय योद्धा में अंतर है। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। वहीं राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार में जांच एजेंसियों को गुलाम बनाने का प्रपंच रचा गया। राजेश ठाकुर ने कहा कि ये लोग गोडसे की विचारधारा पर देश को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जो भी कहें, वीर सावरकर, लेकिन माफी हटा लिया गया और वीर सावरकर रहने दिया गया। स्वतंत्र भारत में हमने बहुत सारी स्वतंत्र एजेंसियां दी, उसको गुलाम बनाने का काम किया गया। उसके मद्देनजर कई तरह के प्रपंच और केस रचे जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। सीधी बात है, ये लोग गॉडसे के विचारधारा पर देश चलाना चाहते हैं, उस निमित्त इस तरह की बात करते हैं। लोग जो भी कहे वीर सावरकर, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वीर सावरकर माफी हटा लिया गया और वीर सावरकर रहने दिया गया। देखिए, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहा और आज वो उसका अंतिम दिन है। इसके बाद हम लोगों ने योजना बनाई है, जो मैया सम्मान देने की बात कही थी उसको पूरी तरह से लागू करने की। कुछ मैया सम्मान योजना के तहत लोगों को राशि जाना शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि इस तरह की घटना सामने आई और फिर अब एक बार 6 तारीख को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो माताएं बहनें हैं उनको मैया सम्मान योजना की जो राशि हमने चुनाव के दौरान वादा किया था, कैबिनेट से पास किया था, उसको लागू करेंगे। तो 6 तारीख को लागू होगा, लाखों लाख माताओं बहनों को उसका लाभ मिलेगा। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि हमने जो मैया सम्मान योजना बनाई थी उसको लागू करने की आगे की योजना है।
हमने चुनाव के दौरान वादा किया था जो कि 6 तारीख को लाखों महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। बता दें कि महुआ ने बीते गुरुवार को एक बैठक के बाद राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर 2 संभावित जगहें चुनी थी। राष्ट्रीय स्मृति स्थल यमुना नदी के किनारे एक ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार और स्मारकों के लिए निर्धारित है। चुनी गई जगहों के बारे में सिंह के परिवार को सूचित किया गया है। परिवार की अपनी पसंद की जगह बताने के बाद जमीन एक ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। ये ट्रस्ट स्मारक के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में 1 या 2 हफ्ते का समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।